हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग पिछली वीडियो में बाघ की गुफा देखे थे पूरा, और आज एक और गुफा देखेंगे। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, सिगिरिया की गुफा। तो सिगिरिया की गुफा श्रीलंका में स्थित है। सिगिरिया की गुफा देखेंगे, और ये सिगिरिया की गुफा श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित हिंद महासागर के दक्षिण में यह गुफा स्थित है। या कह सकते हैं कि श्रीलंका की जो स्थिति है वो हिंद महासागर में ही है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं सिगिरिया गुफा की स्थिति। ये देख रहे हैं श्रीलंका का मैप है, और यहाँ की राजधानी जो कोलंबो है। आप कोलंबो से लगभग 108 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जाएंगे। ये यहाँ से उत्तर पूर्व है कोलंबो से। उत्तर पूर्व दिशा में मटाले जिला है, और इसी मटाले ज़िले में ही यहाँ मटाले ज़िले में जो है समीप एक सिंहगिरी कस्बा है इसी मटाले ज़िले में। और सिंहगिरी कस्बा के समीप ही एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का आकार सोते हुए सिंह के समान है, इसलिए इसे संभवतः सिंहगिरी नाम दे दिया गया। तो यहाँ हम कोलंबो से जाएंगे 187 मील। यहाँ सिंहगिरी मटाले ज़िले में जो है यहाँ में एक सिंहगिरी कस्बा है। और इसी सिंहगिरी कस्बे के समीप जो है एक पहाड़ी बनी हुई है, और पहाड़ी का जो आकार है सोते हुए सिंह के समान है। थोड़ा सा हम लोग इसको नोट करके लिख लेते हैं स्थिति कि कहाँ स्थित है। तो यहाँ अगर इस सिगिरिया गुफा की स्थिति अगर हम लोग देखें तो यह श्रीलंका में स्थित है। अगर देश देखें श्रीलंका देखते हैं सिगिरिया श्रीलंका राज्य में मटाले नामक एक जिला है, हम लोग पीछे देखे थे। और इसी मटाले के हम उत्तर पूर्व में जाएंगे। तो यहाँ उत्तर पूर्व में एक मटाले नाम का ज़िला है, और इसी मटाले ज़िले में सिंहगिरी नाम का एक कस्बा है, और सिंहगिरी के समीप ही एक पहाड़ी बनाई गई है जिसका आकार सोते हुए सिंह के समान है। संभवतः इसलिए इसका नाम सिंहगिरी पड़ गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है यह गुफा, और यहाँ कुल गुफाओं की संख्या 6 है, महत्वपूर्ण है।
और इसके बाद में हम लोग देखेंगे इस सिंहगिरी या सिगिरिया गुफा की खोज कब हुई, किसके द्वारा की गई, उसका समय क्या है। तो दोस्तों, एक अधिकारी थे ब्रिटिश सेना के, इनका नाम मेजर थॉमस था, और एक यात्रा के दौरान इन्होंने इसे खोजा, यानी इसकी खोज ईस्वी में मेजर थॉमस के द्वारा खोजा गया, और इस गुफा की आकृतियाँ चित्रों की 1889 ईस्वी में ए मुरे के द्वारा बनाई गई। ये मुरे द्वारा बाघ गुफा के चित्रों की आकृतियाँ बनाई गई, और यह जो आकृतियाँ बनाई गई वर्तमान समय में श्रीलंका के कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित हैं। और अब आता है कि अजंता गुफा सिगिरिया गुफा का समय क्या था। दोस्तों, सिगिरिया गुफा का समय सामान्यतः माना जाता है कि 4वीं-5वीं सदी में यहाँ पर गुफा की खुदाई और चित्रण कार्य दोनों हुए, क्योंकि यहाँ सिगिरिया गुफा में धातुसेन नाम का एक शासक, जिसका समय 4वीं सदी है, इसने इसको खुदवाया, और धातुसेन के उत्तराधिकारी कश्यप थे, इन्होंने 5वीं सदी में यहाँ पर चित्रण कार्य करवाया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सिगिरिया गुफा 4वीं-5वीं सदी की है। तो यहाँ देखते हैं समय हम लोग देखेंगे, 2 शासक हैं, धातुसेन और कश्यप। इनका समय है 4वीं सदी, और इनका समय है 5वीं सदी, और इन्होंने गुफा खुदवाई, और इन्होंने चित्रण कार्य करवाया कश्यप ने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये गुफा 5वीं सदी की है, और इन 2 शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा इस गुफा के निर्माण और चित्रण कार्य में। और यहाँ देखते हैं सिगिरिया गुफा में कौन कौन से चित्रकारी के दौरान रंग प्रयोग किए गए। हम लोग बताएं कि जिस तरह से सिगिरिया गुफा में जो भित्ति चित्रण हुआ है, वहाँ पर अजंता के समान ही धातु तैयार करवाया गया, और यहाँ लाल, काला,
पीला, सफ़ेद और हरे रंग का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले रंग ही देख लेते हैं। लाल, पीला, काला, सफ़ेद, हरा। यहाँ नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। हम लोग देखे थे पीछे बाघ की गुफा में, वहाँ हरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ नीले रंग का प्रयोग हुआ है। और हम लोग अजंता देखे थे, वहाँ पर हरे नीले सबका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इन रंगों का प्रयोग हुआ है। और जो चित्रण विधान है वो टेम्पेरा है, यानी अजंता के समान टेम्पेरा विधि से चित्रकारी की गई है। लेकिन एकमात्र विद्वान हैं गिरिराज किशोर अग्रवाल, इनकी किताबें भी हैं कई, आधुनिक चित्रकला पर है, कला के तत्व पर है, कलाकरण है। इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो चित्रकारी हुई है वो फ्रेस्को विधि से हुई है। तो अगर नाम देकर पूछता है परीक्षा में कि गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार सिगिरिया गुफा में किस विधि से चित्रकारी होगी, तब फ्रेस्को लगाइएगा। अन्यथा सामान्य रूप से पूछता है कि यहाँ पर किस विधि से चित्रकारी हुई है, तो टेम्पेरा लगाइएगा। टेम्पेरा विधि से जो है चित्रकारी हुई है यहाँ पर। इनकी पुस्तक है कला और कलम, उसमें इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख चित्र बने हैं सिगिरिया की गुफा में। हम लोग देखे थे कि यहाँ पर कुल 6 गुफाएं हैं और इन 6 गुफाओं में 4 गुफाओं में ही चित्र शेष बचे हुए हैं। यहाँ जो हम लोग चित्र की बात कर रहे थे, यहाँ 2 गुफा में विशेष रूप से चित्र बचे हुए हैं। और इसको स्मिथ महोदय ने 2 भागों में बांटा, ए भाग और बी भाग। इन्होंने ए भाग बताया कि यहाँ पर कुल 5 चित्र बचे हुए हैं, जिसमें एक मेल अर्थात पुरुष का चित्र है और 4 फीमेल अर्थात महिला के चित्र हैं। और बी भाग में 17 चित्र हैं और सभी स्त्रियों के चित्र हैं। तो इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है कि सिगिरिया गुफा में कुल कितने स्त्रियों के चित्र हैं। तो यहाँ 17 + 4 = 21, यानी 21 स्त्रियों के चित्र यहाँ पर हैं। और इसके अलावा भी यहाँ सिगिरिया में कुछ और भी चित्र मिले हुए हैं। और इसमें एक राज परिवार से संबंधित चित्र मिला हुआ है। इसमें महिलाओं का समूह हाथ में फूल माला लिए पूजा करने के लिए जा रहा है और इनके साथ में दासियां भी चित्रित की गई हैं। कुछ अर्धनग्न स्त्रियां और कुछ ने आस्तीनदार चोली पहन रखी है, जिसके सिर पर अनेक प्रकार के केश विन्यास हैं, यानी विविध हेयर स्टाइल में निकाल सकते हैं कि ये लोग बाल रखे हैं और इसे चित्रित किया गया है। तो इन केश विन्यास की साज सज्जा आभूषणों से की गई है और स्त्रियों को देवीय रूप देने के लिए इनके पैरों की जगह बादल बना दिए गए हैं। तो इस तरह से सिगिरिया गुफा के ये कुछ प्रमुख चित्र रहे। और सिगिरिया गुफा के बाद में हम लोग पर डे एक ही गुफा देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सिगिरिया गुफा के
बाद में एक महत्वपूर्ण है आपकी एलोरा की गुफा। लेकिन एलोरा की गुफा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल